बच्चा ज़ाया क्यों नहीं करवाया, अपनी ही बीवी को कत्ल कर दिया गया। उसे कहते थे कि अपना बच्चा ज़ाया करवा दो, वो नहीं करवाती थी। जी बिल्कुल, हमारे घर आता था, हाथ वगैरह लगाने की उसने कोशिश किया, मेरे कंधे वगैरह पे हाथ लगाया। मैंने उसे गुस्से में आके मना किया कि मुझे हाथ ना लगाओ। तो नाले में उसकी टांगे फेंकी थी, रस्सी के साथ बांध के, पत्थर के साथ बांध के उसे नाले में फेंक दिया गया। तो कपड़े उसके फटे हुए थे, उसके साथ ज्यादती की गई। मेरे पापा मजदूरी करते हैं, मिश्री शाम में 1500 की अगर दिहाड़ी लग जाए ठीक है, अगर एक टाइम घर में बन जाए ठीक है, नहीं बनी तो किसी टाइम पे हमें भूखे भी सोना पड़ता है। पहले गला काटा गया, उसके बाद पत्थर के साथ बांधकर गंदे नाले में फेंका गया कि लाश जो है वो पानी के ऊपर ना आए, नीचे ही रहे, नीचे गल सड़ जाए। लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, लाहौर के अंदर अपनी नवैयत का एक मुख्तलिफ केस जो है वो नोट किया जाता है। एक बेटी जो कि मोहब्बत की शादी करती है, लेकिन शादी के बाद उसका गला दबाकर कत्ल करके गंदे नाले में फेंक दिया जाता है। कत्ल इस वजह से किया जाता है कि वो अपने बच्चे का मिस कैरेज नहीं करवाती। बड़ा मुख्तलिफ सा केस है। ये सारी कहानी है कि आप बच्ची ने शादी किससे की, कैसे की और उसका कत्ल क्यों किया गया, ये सारा वकूआ हुआ कैसे। मकतूला की बहनें और भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करके जानते हैं कि मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कैसी है? वालेकुम अस्सलाम। क्या वजह बनी कि बहन ने मोहब्बत की शादी की, शादी तो चलो हो गई, फिर कत्ल करने का मेन रीज़न क्या बना? मेरा रीज़न यही था, उसे कहते थे कि अपना बच्चा ज़ाया करवा दो, वो नहीं करवाती थी। आम रूटीन में जब कोई केस जो है वो नोट किए जाते हैं ना, उसमें बच्चा ना होने की वजह से चलो बंदे की समझ में आता है कि हो गया, घर में लड़ाई होगी। ये बच्चा मिस कैरेज या ज़ाया करवाने की वजह से क्यों कर रहे थे वो? वो इसी वजह से कह रहे थे कि अगर बच्चा हो गया तो हमें इसे घर ले जाना पड़ेगा। वो फिर सामा को बोलेगी कि अब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ भी बन गई हूँ, अब तो मुझे घर ले जाओ। आपकी बहन शादी करके आपके घर में रह रही? जी नहीं, हमारी बहन इधर ही रहती थी, हमारे पास ही रहती थी, वो नहीं लेके जाता था, यही कहता था घर बन रहा है, घर बन रहा है। लेकिन कोई घर नहीं बन रहा था, वो झूठ कहता था। जिस लड़के से शादी की थी वो लड़का कौन था, क्या करता? वो मिश्री शाह में उनकी दुकान है, चांदी के तांबे पित्तल का काम करता है वो। मेरा छोटा भाई उनके पास काम करता था 2 साल से, तो घर में से लेने वगैरह आता था वो। अच्छा, उसकी शादी हुई आपकी बहन से और आपकी बहन आपके घर के अंदर ही यानी कि अपना गुजर बसर कर रही थी। इससे पहले भी आपने बताया कि पहली वीडियो में कि उनका मिस कैरेज करवाया गया है, वो भी हुआ है इसमें? जी वो उनका 4 साल का, मेरी आपकी 4 साल प्रेग्नेंट रही है। 4 माह 4 माह प्रेग्नेंट रही है, तो उन्होंने हमल ज़ाया करवा दिया तब भी आपी का। सिर्फ इसी वजह से कि इसको यहाँ से अपने घर लेके जी बिल्कुल। जाना। लेकिन यहाँ पर चीज़ नोट करने वाली ये है कि शादी की जाती है बच्चे पैदा करने के लिए, अपनी फैमिली बनाने के लिए, लेकिन यहीं पर एक बड़ा मुख्तलिफ सी ये बात यह है कि बच्चा ज़ाया क्यों नहीं करवाया, अपनी ही बीवी को कत्ल कर दिया गया। कैसे कत्ल किया, कहाँ ले जाया गया, कैसे कर? इधर से मेरी आपी इस घर आ रही थी, पापा वगैरह को मिलके घर आ रही थी। नाले पे कहीं उन्हें मिले हैं, छोटे भाई को कहते हैं रश्के से उतरो, मेरी आपी को कहते हैं तुम्हारा मियाँ तुम्हें बुला रहा है, वो कह रहा है मुझे साइड से मिलवाओ। आपी को कहते हैं आ जाओ, तुम्हें तुम्हारे मियाँ से मिलवाता हूँ। वो कहीं थी, कभी 3-4 माह तो हो गए थे वो उसके पास आता नहीं था, उसने कहा चलो मैं मिल लेती हूँ अपने मियाँ को। छोटे भाई को कहती है मेरा दिल भी नहीं कर रहा कि मैं जाऊँ, तो फिर भी कहती है अगर मैं ना गई तो सामा मेरे ना रुसिएगा, नाराज़ होइएगा, तो मैं चली जानी हाँ। तो छोटे भाई को कहती है जाओ तुम पेट्रोल दिलवा के लेके आओ बाइक में। जान ने बाइक स्टार्ट किया तो कहता है उस्ताद इसमें पेट्रोल है, वो कहता है नहीं फिर भी तू पुआया पेट्रोल तो काटना, ये गड्डी कितने बंद ना हो गया। तो ये पेट्रोल डलवा के जब वापस आया, इसने देखा उधर कोई भी नहीं था, इसने ढूंढा है कहीं, और नले नले वाली साइड पे गया, हवेलियों वाली साइड पे। जो वो हवेलियों वाली साइड पे गया, उधर कुत्ते थे, वैसे कुत्ते पड़ गए, ये उधर से वापस आ गया। फिर ये घर आया, इसने घर आके आपी वगैरह को बोला कि सैर को फ़ोन करो, उसका नंबर मिलाओ, उधर उधर नहीं है वो। उसका जो जेठ है वो उसे लेके गया है। तो इन्होंने फ़ोन वगैरह किया, उसका नंबर बंद था, इन्होंने उसके जेठ के नंबर पे फ़ोन किया, उसका भी नंबर बंद था। शोहर नहीं लेके गया, जेठ लेके गया? जेठ लेके गया उसका। पहले आप ये भी बता रही थी कि उसका जो जेठ है वो आपके साथ भी बदतमीजी। जी बिल्कुल, हमारे घर आता था, हाथ वगैरह लगाने की उसने कोशिश किया, मेरे कंधे वगैरह पे हाथ लगाया। मैंने उसे गुस्से में आके मना किया कि मुझे हाथ ना लगाओ। तो मैं उठ के शीशे के पास चली गई हूँ, शीशे के पास गई हूँ तो मेरी गर्दन को हाथ लगाया, तो मैंने उसे बोला
हाथ से ज़रूरी बात करनी है, मुँह के साथ भी बात हो सकती है। मैंने गुस्से में आके प्लेट तोड़ी है, उधर से मेरी आपी आई, आपी कहती क्या हुआ है? मैंने कहा ऐसे-ऐसे हाथ लगा के बातें कर रहा है, इसे बोलो मुँह से बात करे मेरे साथ। मुझे गंदी-गंदी गालियाँ देने लग गया उधर। गंदी-गंदी गालियाँ दी हैं, मेरी आपी को कहते इसने तुम्हारी कदर नहीं करनी, इसने तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करनी, तुम जितना मर्ज़ी इससे कर लो। तो उन्होंने पहले मेरी आपी को मेरे से खफ़ा किया थोड़ा-सा, मेरे तरफ से बातें वग़ैरह की, मेरी आपी का मेरी तरफ से ज़हन हटाया। फिर उन्होंने आपी को ये बात करके अपने पास बुलाया। उन्हें पता था अगर हम इसके साथ बात करेंगे, सैड ज़ोया के साथ बात करेगी, ज़ोया उसे नहीं आने देगी। वे मेरी बहन को बुलाते थे, मैं अपनी बहन को नहीं जाने देती थी। मैं अपनी बहन का 1 मिनट का वसा भी नहीं खाती थी, उसे मैं हम बाहर भी नहीं निकलने देती। पहले भी शक था कि इस तरह कर सकते हैं? ये लोग कहते थे हम मार देंगे इसे। बात-बात में कहते थे कि हमने मारना है। बात-बात पे कहते थे हमने मारना है। उस दिन हमारे घर जिस दिन रात बैठे हुए हैं ये, मेरा भाई और मेरी भाभी उधर मौजूद थे। इन्होंने बोला कि इन्होंने आप लोगों ने घर कब जाना है? भाई ने और भाभी ने बोला कि हमने तो अभी थोड़ी देर तक चले जाना है। तो उन्होंने बोला अच्छा, कहते ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ नहीं कुछ कहना। आप साथ थे जब आपकी बहन को घर से लेके गए? जी। क्या कहा था पेट्रोल पंप पे जाके? पेट्रोल पंप पे नहीं, वो नाले पे मुझे मिले थे। उसने कहा इसके अंदर पेट्रोल डला के लो। मैं पेट्रोल डला के आया हूँ वापस, वहाँ पर नहीं थे है। मैं नाले कितने बजे का टाइम? 8-9 बजे गया था टाइम। हाँ, मैं वापस आया हूँ, मैं नाले पे ढूंढता रहा, उधर नहीं मिले। मैं घर आया, उसको फ़ोन किया, उनका नंबर भी बन जा रहा था। फिर वो थाने गए हैं, आप यू कह रहा फ़ोन उनको दरखास्त उन लोगों ने लिख के दी है, कहते सुबह 3 बजे आना है। सुबह फिर गए हैं पीवीसी दफ्तर गए हैं, उधर उधर गए हैं, फ़ोन आया, उधर नाले में से लाश ढूंढी है। आपकी बहन की उम्र कितनी थी? 20 साल उम्र थी। शौहर की? उसकी नहीं मालूम, तकरीबन होगी 30-35 साल होगी। अच्छा, जब आपकी बहन को अगवा किया गया आप थाने गए थे? हाँ, हम थाने गए हैं। हम पहले उसे ढूंढते रहे, हमें नहीं मिली। मैं जहाँ मेरी बहन किराए पे रहती थी, हम उसके घर भी गए, वहाँ ताला लगा हुआ था। फिर हम ढूंढते रहे, या 12 बजे तक ढूंढते रहे, हमें नहीं मिली। फिर हम थाने गए हैं, थाने जाके हमने उन्हें बोला कि हमारी बहन को अगवा कर लिया गया है, उसके जेल में किया है। इस तरह हमने उनके सारों के नाम बताए, यहाँ यहाँ वो रहते हैं, थाने वाली गली के साथ ही वो रहते थे। हमने उनको बताया, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि कहीं गए हुए, वो मीटिंग पे गए हुए हैं, तो कल 3 बजे आना आप लोग। फिर हम वहाँ से वापस आ गए। हम 3-4 बजे तक रात ढूंढते रहे, हमें नहीं मिली। फिर हम सुबह उठे हैं, फिर हम गए हैं, थाने गए, उन्होंने फिर नहीं हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा आज वकीलों की हड़ताल है, छुट्टी है, तो शाम को 4 बजे आप आना। पुलिस वालों ने कहा हमें शाम को 4 बजे आना। फिर हम डीपीओ पे गए हैं, डीपीओ पे गए हैं तो हमें फ़ोन आ गया, अभी हम पहुँचे ही हैं डीपीओ पे, अंदर जाने ही लगे हैं तो फ़ोन आ गया कि घर वापस आ जाओ, लाश उन्होंने मार के नाले में फेंक। पंजाब के किसी थाने के अंदर भी जाए ना, थाने अपडेट हो चुके हैं। बड़ा सा बोर्ड लगा होता है कि 8 घंटे के अंदर अंदर अगवा की जो एफआईआर है वो दर्ज हो जाती है। अगले दिन 3 बजे का टाइम दिया गया। अगले दिन जब 3 बजे गए हैं तो कहा जी वकीलों की छुट्टी है। थाने की एफआईआर से वकीलों की छुट्टी का क्या लिंक है? उसके बाद जब आप डीपीओ के पास गई, आपको कॉल आई कि आपकी बहन की लाश मिल गई है। जी, फिर हम वापस वहाँ से आ गए, हम नाले पे आए हैं तो वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई थी, वहाँ पे दुनिया इतनी इकट्ठी हुई है। फिर पुलिस का आने का क्या काम, जब हमारी बहन को उन्होंने मार के नाले में फेंक इस हालत में थी आपकी बहन जब आपने देखा? जब हमने देखा उसे नाले में उसकी टांगे फेंकी थी, रस्सी के साथ बांध के, पत्थर के साथ बांध के उसे नाले में फेंक दिया गया। उसका जो मुंह था पत्थर के साथ लगा हुआ, जब हमने उसे देखा तो कपड़े उसके फटे हुए थे, उसके साथ जास्ती की गई। फिर उसके गले के ऊपर काजू के निशान थे, उन्होंने शाह काटने की कोशिश की पर नहीं उनसे काटी गई। काफ़ी ज़्यादा निशान थे गले के ऊपर, जिस्म के ऊपर निशान थे, उन्होंने छुरियाँ मारते रहे हैं, निशान दिए। इस वाक़ये को कितने दिन बहन को मारा, आज 3 दिन हो गए लेकिन अभी तक मुजरिम पकड़े नहीं गए, अभी तक हमारी कोई मदद नहीं की पुलिस ने। पुलिस को चाहिए था कि उन्होंने हमें कहा कि हम जनाजे के पहले पहले हम ला के मुजरिम को हम आपके सामने मारेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया ऐसा। बस हमारी यही गुजारिश है कि मरियम नवाज़ यहाँ आए, हमारी मदद करे, हमारी हमारी सुने। हमें यही है कि वो जिस तरह हमारी बहन को मारा उन्होंने, उसी तरह उनको सज़ा मिले, इसी तरह चौंक में खिलाट के उनको फांसी हो हमारे सामने। मरियम नवाज़ और जगहों पे जाती है, यहाँ नहीं मरियम नवाज़ आ सकती। कहीं हम देख रहे हैं मरियम नवाज़ का ना काट रही है, कहीं हम देख रहे तंदूरों पे, कहीं वो बेकरियों पे जा रही है,
यहाँ नहीं मरियम नवाज आ सकती हमारी मदद करने के लिए। मरियम नवाज के पास इतना टाइम है कि लोगों के पास जाती है, यहाँ आए जहाँ उसकी ज़रूरत है, हमारे पास आके हमारी मदद करे बस। बहन, आपके घर के जो हालात हैं वो किस तरह आप घर का गुजारा करते मेरे अब्बू मजदूरी करते हैं। मेरे पापा मजदूरी करते हैं, मिश्री शाम में 1500 की अगर दिहाड़ी लग जाए ठीक है, अगर एक टाइम घर में बन जाए ठीक है, नहीं बनी तो किसी टाइम पे हमें भूखे भी सोना पड़ता है। बात ये है नाज़रीन, एक गरीब की बच्ची का कत्ल किया गया है ना, शायद ये किसी अमीर की बच्ची होती तो मुलजिम कहीं से भी मिल जाने थे, 7 घंटे के अंदर मिल जाने थे। ये गरीब की बच्ची कत्ल की गई इसलिए मुलजिम नहीं मिले अभी तक। ये गरीब की बच्ची अगवा की गई इसलिए FIR दर्ज नहीं की गई। ये गरीब की बच्ची थी इसलिए मर्डर की FIR तब की गई जब उसकी लाश मिली। उससे कबल किसी ने कोई रिसर्च नहीं की, उससे कबल हमारी प्यारी प्यारी पंजाब पुलिस ने अपनी गाड़ियों का तेल खर्च नहीं किए। शायद इसी चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था, इसी बात का इंतज़ार किया जा रहा था कि कत्ल किया जाए, छुपा दिया जाए, फिर ढूंढेंगे। और मुलजमों की आप शातिर दिमागी चेक करें, पहले गला काटा गया, उसके बाद पत्थर के साथ बांधकर गंदे नाले में फेंका गया कि लाश जो है वो पानी के ऊपर ना आए, नीचे ही रहे, नीचे गल सड़ जाए। लेकिन अल्लाह पाक जो है वो कहते हैं ना कि कत्ल कभी नहीं छुपता, वो अयां होता है, वो दुनिया के सामने आता है और मुलजिम को सज़ा मिलती है। अगर दुनिया में वो बच जाए अपने पैसे के ज़ोर पर, अपने ताकत के ज़ोर पर, अल्लाह की अदालत में उसने उसका हिसाब ज़रूर देना। मेरी बहन क्या चाहती हैं, आज मीडिया पर आने का मकसद क्या है? हम यही चाहते हैं कि मरियम नवाज यहाँ आए और हमें इंसाफ दिलाएं, बस यही हमारी गुजारिश है कि जिस तरह हमारी बहन को मारा इसी तरह ये भी मारे बस। मेरे मुल्क के अंदर लाकानूनियत की इंतहा हो चुकी है। इस महीने के अंदर यकीन करें कि क्राइम के इतने केस जो हैं वो नोट किए गए हैं, इतने केस जो हैं, इतने एक मुलजिम जो हैं जो कि मैं कहता हूँ कि मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइम किए गए हैं। लाकानूनियत की इंतहा है, पंजाब पुलिस हो गई है या फिर हमारे जो अदलिया हैं जिन्होंने इंसाफ देना है, आवाम तक इंसाफ पहुँचाना है, वो सो गई हैं। ये चीज़ें सवाल निशान है। इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।